सरज़मीन हिंद पे अक़वाम आलम के फ़िराक़ काफ़िले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। जो दुख है वो हर एक के मन में इस बात का है कि नाम बदले जा रहे हैं। अगर बदलना है तो काम बदलिए। अगर पिछली सरकारों ने काम कम किए हैं तो आप ज़्यादा काम कीजिए। कितनी सरकारें गुजर गईं, किसी ने BHU का नाम बदलने की कोशिश करी, किसी ने भी नहीं करी। देखिए, नाम बदलने के पीछे सिर्फ एक ध्येय है, एक उद्देश्य है, वोट का पोलराइजेशन, वोट का तुष्टीकरण। एक शेर के साथ अपनी बात शुरुआत करूँगा। सरज़मीन हिंद पे अक़वाम आलम के फ़िराक़ काफ़िले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसको भारतवर्ष कहा जाता है, हिंदुस्तान की तहज़ीब, हिंदुस्तान का तमद्दुन, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब, हिंदुस्तान का भाईचारा, हिंदुस्तान का सांप्रदायिक सौहार्द तमाम विश्व के पटल पर एक अनोखा खुशनुमा गुलदस्ता दिखाई देता है तमाम विश्व को। वैसे तो नाम बदलने का अधिकार सरकारों को होता है, नाम बदले भी जा सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि नाम बदलने से व्यवस्थाएं नहीं बदलती हैं। और नाम किसी ऐसे शख्स के नाम पर हो कि जो कि विवादित हो, जो कि विलेन हो, जो कि इतिहास में कोई ऐसा अपना किरदार पेश कर चुका हो कि जिससे उसके बारे में ये कहा जाता हो कि एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर या व्यक्तित्व के नाम पर हम नाम बदल रहे हैं कि उसका ना किरदार अच्छा था, ना ही उसका नाम अच्छा था। अलीगढ़ के संदर्भ में आपने पूछा। अलीगढ़ में दुनिया की विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी, जो हम सबका सरमाया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसमें से लाखों नहीं, मैं मानता हूँ करोड़ों लोग आज पढ़कर निकल गए और सभी कामयाब हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ये तुर्राए इम्तियाज़ हासिल है, ये फ़ख्र हासिल है और ये विशेषता हासिल है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अलीग बिरादरी का एक मखसूस तबका अपने मुल्क हिंदुस्तान की उस भावना को लेकर कि जिसमें संपूर्ण हिंदुस्तान को एक ख़ूबसूरत हिंदुस्तान की शक्ल में देखा जाता है, अपने अपने क्षेत्रों में हिंदुस्तान से गए हुए लोग कामयाब हैं और काम कर रहे हैं। साइंस का शोबा हो, खेल का शोबा हो, कानून का शोबा हो या मॉडर्न साइंस, फ़िलासफ़ी या कोई भी एजुकेशनल शोबा हो, अलीगढ़ से मुताल्लिक़ लोग हिंदुस्तान का नाम विभिन्न पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, एक विशेष रूप से, जैसे कि इलाहाबाद नाम था उसको प्रयागराज कर दिया, अलीगढ़ जिसमें कि कहा जाता है कि अली नाम आ रहा है इसलिए इसको हरिगढ़ कर दिया, तो क्या ये चाहते हैं कि पूरे इस एक देखते हैं कि सांप्रदायिक तरीके से देखते हैं कैसे कि एक समुदाय को आगे करना, एक समुदाय को पीछे करना, इस तरीके से नाम बदला जा रहा है प्रदेश में? देखिए, नाम बदलने के पीछे सिर्फ एक ध्येय है, एक उद्देश्य है, वोट का पोलराइजेशन, वोट का तुष्टीकरण। नाम अलीगढ़ कितना खूबसूरत नाम है। अगर हरिगढ़ कहीं और स्थापित करके नए शहर को बनाया जाए तो वो नाम काबिल एतराज़ नहीं है, लेकिन एक अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। क्या कह रहा, नाम बदलना विकास है क्या? नाम बदलना कहाँ विकास है? मैंने तो पहले ही कहा, नामों में क्या रखा है। नाम अच्छे हों तो वही नाम रहना चाहिए, और अगर कोई अच्छे नाम से कहीं कोई शहर आबाद करना है तो वो आबाद किया जा सकता है, लेकिन पुराने नामों को नहीं बदलना चाहिए। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि चलिए अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ तो बना देंगे, लेकिन दूसरा AMU कहाँ से लाएंगे? इतनी गर्मी में आप गर्म इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, BHU जिसको आप कहते हैं, हम सब कहते हैं। तो कितनी सरकारें गुजर गईं, किसी ने BHU का नाम बदलने की कोशिश करी?
किसी ने भी नहीं करी, क्योंकि BHU नाम बहुत अच्छा है, नामों से कुछ नहीं है। नहीं, हिंदू, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान जिसको मुसलमानों ने तो कभी इस नाम पर आपत्ति करी ही नहीं, क्योंकि जो जिसकी भावनाओं को आकर्षित करता हो, जो जिसको प्यारा हो, वो नाम उसके लिए अच्छा होता है। और मुसलमानों ने तो इस हिंदुस्तान को हमेशा हिंदुस्तानी कहा। अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नाम बदलने वाली सोच है, ये वो सोच है कि जिसने हिंदुस्तान के आज़ादी के मतवालों की हमेशा मुखबिरी की। RSS जो संगठन है, सावरकर हों 10 बार माफ़ी मांगकर अंग्रेज़ों से बाहर आए। हमारे भारत के किसी ऐसे कर्मवीर योद्धा ने कि जिसमें से कुछ नाम आपको इतिहास के माध्यम से मालूम है, लेकिन करोड़ों नाम ऐसे हैं जो मालूम नहीं हैं। महात्मा गांधी हों, मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, कितने कितने नाम मैं आपके साथ लूँ। इन्होंने अपने पूरी ज़िंदगियाँ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए और हिंदुस्तान को बचाने के लिए, बनाने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए और इसको गुलशन से गुलिस्तान बनाने के लिए लगा दी। किसी ने भी इस मुल्क का नाम बदलने की बात कही और ना ही किसी शहर के नाम बदलने की बात कही। आज पीड़ा इस बात की है, त्रासदी इस बात की है और जो दुख है वो हर एक के मन में इस बात का है कि नाम बदले जा रहे हैं। अगर बदलना है तो काम बदलिए। अगर पिछली सरकारों ने काम कम किए हैं तो आप ज़्यादा काम कीजिए। रोज़ी रोटी होना चाहिए, लोगों के पास कारोबार होना चाहिए। कि हमने पिछले सरकारों से बहुत अच्छा काम किया, रोजगार इतना दे दिया, 7 लाख यूपी में भी रोजगार दे दिए हैं, बहुत कुछ काम किया, विकास किया, रोड, सड़कें, लाइटें, बहुत सब काम किया है। जो विकास उन्होंने बताते हैं कि किया है, वो लोगों को दिख क्यों नहीं रहा है? दिखना भी तो चाहिए। आपके प्रेस के माध्यम से मैं आप ही लोगों से कह रहा हूँ कि जितना वो विकास बता रहे हैं, क्या उसका प्रमाण स्वरूप कहीं पर वो विकास अमल में आया या आपको दिखा? मुझे तो दिखता नहीं। अखबारों में तो छपते हैं बड़े बड़े पोस्टर। अखबार तो देखिए चौथा स्तंभ है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, लेकिन सबसे बड़ा ये आज तकलीफ़ का मौजू ये भी है कि इस अखबार को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोई ऐसा हिंदुस्तान का शख्स नहीं है जो ये कहता ना हो कि ये बिकी हुई है। आज के इस दौर में लोग मीडिया को कहते हैं कि बिकी हुई है। मीडिया ये भ्रम क्यों दूर नहीं करती? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, मैं ये देखता हूँ कि जो उनकी एंकर्स होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की हैसियत से दूसरे आए हुए आगंतुकों का, मेहमानों का जो इस्तेसाल करती हैं, जो शोषण करती हैं, जो उनसे बेहूदगी करती हैं। मैं मानता हूं कि पता नहीं कितने कमज़र्फ़ और बेगैरत लोग हैं जो नेशनल टीवीज़ पर एंकर्स की गालियां सुनते हैं और वहां पर जाते हैं। अच्छा, क्या लगता है, नाम चुनाव आने वाले हैं, लगभग आज से 5 से 6 महीने का वक्त बचा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में 2 शहरों का नाम बदलना, एक मैनपुरी का भी नाम बदला जा रहा है, अलीगढ़ का नाम बदला जा रहा है, कितना असर पड़ेगा वोट पे? देखिए, वोट का पोलराइजेशन करने के लिए तो नाम बदला जा रहा है, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है। नौजवान के जेब में पैसा नहीं है, स्टूडेंट की जेब में पैसा नहीं है, कल के लिए उनके पास कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है, किसान के पास उर्वरक नहीं है, खाद नहीं है।